हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्तीपुर की रहने वाली तानिया फटे हाल से कपड़े पहने अपनी पड़ोसन अंजलि के यहाँ जाती है और कहती है, अरे अंजलि जल्दी से टीवी चालू कर, आज तो सुहागरात वाला सीन आने वाला है नाटक में। हाँ कर रही हूँ, तू तब तक बोरी बिछा बैठने के लिए। अंजलि की बात सुनकर तानिया जल्दी से बैठने के लिए 2 बोरियां बिछाती है और अंजलि टीवी ऑन कर देती है। तभी टीवी पर दिल मिल गए नाटक शुरू होता है, जिसमें सुहागरात का सीन आ रहा था। दोनों सहेलियां आंखें गड़ाकर टीवी देख रही थी कि तभी लाइट चली जाती है और तानिया कहती है, लो कर लो बात, यही बाकी रह गया था। जब कुछ अच्छा देखो तो लाइट नहीं देखने देती। अरे कोई नहीं, इतना गुस्सा मत कर। तुझे पता है अंजलि, मुझे अपना हनीमून एकदम टीवी जैसा मनाना है, महंगे वाला। हाँ तो किसी अमीर बाबू से शादी करनी थी ना, चेतन जी से काहे कर रही हो? अरे वो क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वास्ते शादी भी कर रहे हैं। अब शौक महंगा पाला है तो पूरा भी कर लेंगे। कल ही चेतन को कहती हूँ, इस गरीब को एकदम महंगा हनीमून चाहिए। हट बेशरम लड़की, कुछ भी बोल रही है। अरे बेशर्मी कैसी, अपने होने वाले पति से नहीं कहूँगी तो क्या तुझसे कहूँगी। ला इसी बात पे पप्पी दे दे। तानिया की बात सुनकर अंजलि हंसने लगती है और यूं ही दोनों सहेलियां बैठकर बातें करती हैं। तानिया एक गरीब घर में पली बड़ी लड़की थी। वो अपने पड़ोस के गांव में रहने वाले चेतन से प्यार करती थी। घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की सगाई तो हो चुकी थी और कुछ महीने बाद शादी थी। तानिया अपनी शादी के बाद होने वाले अपने हनीमून के लिए बहुत उत्तेजित थी। वो हमेशा से ही चेतन के साथ एक महंगा हनीमून चाहती थी। ऐसे ही एक दिन चेतन तानिया की माँ सपना के फोन पर फोन करता है। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ बेटा हम ठीक हैं, तुम बताओ। जी जी मैं भी कुशल मंगल हूँ। माँ वो मुझे तानिया से बात करनी थी, वो है क्या आसपास? हाँ हाँ बेटा, वो तो हम पहले ही समझ गए थे, अभी बुलाते हैं। तानिया, अरे ओ तानिया, अरे कहाँ है? जमाई बाबू का फोन आया है। हाँ आ रहे हैं अम्मा। हाँ लाओ दो फोन। ले कर ले बात। अरे अम्मा खड़ी क्यों हो, अब क्या फोन स्पीकर पर डालकर बात करें? अरे जा रहे हैं, कर ले बात। ये आजकल के बालक भी ना जाने क्या बात करते हैं गुपचुप। इतना कहकर सपना वहाँ से चली जाती है और तानिया आराम से जमीन पर बैठकर चेतन से बातें करती है और कहती है, चेतन हम ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ तानिया, कहो ना क्या हुआ? वो ना हम चाहते हैं कि हमारा हनीमून ना एकदम टीवी वाले हनीमून जैसा हो, महंगा सा। क्या महंगा हनीमून? तानिया यहाँ महंगे रुमाल लेने में 10 बार सोचना पड़ता है, तुम महंगे हनीमून की बात कर रही हो? देखो तुम हमसे प्यार करते हो ना, बस फिर हमें नहीं पता, हनीमून होगा तो महंगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे ये क्या बात हुई यार? सही बात हुई, अब आगे तुम देख लो, तुमको जो करना है। बहुत काम है हमको, जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तानिया फोन कट करके घर के कामों में लग जाती है। वहीं बेचारा चेतन तानिया की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, अरे यार ये कैसी शर्त रख दी है तानिया ने, बताओ अब कैसे करें ये महंगा हनीमून? जहाँ शादी करने में ही लाले पड़ रहे हैं, अब महंगा हनीमून क्या गुइया के खेत में करें? ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब जब भी चेतन की तानिया से बात होती तो तानिया बस बार बार महंगे हनीमून की बात करती। ऐसे ही एक दिन चेतन तानिया को मिलने के लिए गन्ने के खेत में बुलाता है। तानिया सभी से छुपती छुपाती चेतन से मिलने गन्ने के खेत में जाती है तो चेतन उससे कहता है, हाय मेरी जान, कितना इंतजार करवाती हो? अरे कब से आए हुए हैं यहाँ? कोई बात नहीं, जल्दी ही ऐसे छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा, आराम से हाथ में हाथ डालकर घूमेंगे। हाय उसी दिन का इंतजार है मुझे। अब सुनो एक बार गले ही लगा लो, थोड़ा चैन आ जाएगा। ना 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 ना, कुछ भी नहीं होगा अभी। अब तो जो होगा महंगे हनीमून पर ही होगा, नहीं तो अकेले तड़पते रहो। अरे ठीक है, महंगा हनीमून करवा दूंगा, पर अभी के लिए तो एक बार बाहों में आ जाओ। इतना इंतजार क्या है, थोड़ी तो तसल्ली दे दो। नहीं तो मतलब नहीं, जो होगा महंगे हनीमून पर होगा बस। इतना कहकर तानिया चेतन को गन्ने के खेत में अकेला छोड़कर वापस से अपने घर भाग जाती है। पर बेचारा चेतन माथे पर हाथ रखकर जमीन पर बैठकर कहता है, भगवान अब तो चाहे किडनी ही बेचनी पड़े, पर अपनी तानिया के प्यार को पाकर ही रहूंगा। चल बेटा चेतन, अब तो ये गरीब महंगे हनीमून का मजा लेकर ही रहेगा। इतना कहकर चेतन भी गन्ने के खेत से निकलकर अपने घर चला जाता है। वक्त गुजरता है।
चेतन और तानिया की शादी के दिन नजदीक आते हैं। वहीं तानिया के दिल में भी अपने महंगे हनीमून को लेकर अफरा तफरी मची थी। ऐसे ही शादी से कुछ दिन पहले अंजलि तानिया से मिलने आती है और उसे एक सेक्सी सी नाइटी देते हुए कहती है, ये ले तानिया, तेरे महंगे हनीमून के लिए टीवी वाली ड्रेस लेकर आई हूँ। कब से पैसे जोड़ रही थी इसके लिए कि तुझे तोहफे में दूंगी। ये पहन के जाऊंगी चेतन के सामने? नहीं नहीं, ये पहनकर अपने सास ससुर के सामने जाना। हप, कैसी बातें करती है? सही कह रही हूँ। अरे अब देख, जब तूने और चेतन ने महंगा हनीमून करना ही है तो फिर लिबास भी तो वही होना चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगेगा। सही कह रही है। रख लेती हूँ इसको कपड़ों के अंदर, पहन लूंगी। हाँ हाँ रख ले, फिर मुझे जरूर बताना अनुभव कैसा रहा, अच्छा या बहुत अच्छा। अंजलि की बात सुनकर तानिया शर्मा कर मुस्कुराती है। कुछ ही दिनों में चेतन और तानिया की शादी अच्छे से होती है और तानिया अपने ससुराल आकर मन ही मन सोचती है, हाय, आखिर मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब कुछ रस्मों के बाद मेरा और चेतन का हनीमून होगा। नहीं नहीं, महंगा हनीमून होगा। हाय, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। सबको नींद की गोली देके सुला दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। जहाँ इतना इंतजार किया, वहाँ थोड़ा और सही। ऐसे ही सोचते सोचते तानिया अपने ससुराल में इधर उधर देखती रहती है। सभी रस्मों को पूरा करने के बाद आखिरकार तानिया और चेतन की सुहागरात की बारी आती है और जैसे ही चेतन कमरे में आता है, तानिया उससे बोलती है, चेतन, तुमने हमारे हनीमून की तैयारी तो कर ली ना? मतलब महंगे वाले हनीमून की तैयारी कर ली ना? देखो तानिया, जो तुम चाह रही हो वैसा तो मैं नहीं कर सका कि मैं तुम्हें कहीं अच्छे देश ले जाऊं या अच्छी जगह घुमाने ले जाऊं जहां हम दोनों अपना हनीमून मना सकें। मुझसे जो हो पाया है वही किया है। ये सुहागरात ही हमारा हनीमून है। आओ मेरे साथ। रुको जरा, बाहर जा रहे हैं तो अपनी ड्रेस तो ले ले। तानिया अपनी ड्रेस ले लेती है और चेतन तानिया को चुपके से कमरे की खिड़की से कूदा कर बाहर भेजता है, जिसके बाद वो उसे साइकिल पर बैठाकर खेतों में काफी दूर ले जाता है। एक सुनसान जगह जहां उसने एक खाली खेत में एक मचान को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया था। साथ ही गुलाब के फूलों की सेज सजी थी और रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। ये सब देखकर तानिया खुशी से पागल होती हुई कहती है, सच में चेतन, ये बहुत 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 अच्छा है और सबसे महंगा तो तुम्हारा प्यार है। आज एक साथ हमारी सुहागरात और हनीमून दोनों है। ये दुनिया का सबसे महंगा हनीमून है। तो चलो फिर जान, वैसे भी बहुत इंतजार करवाया है इस प्यार के लिए तुमने। नहीं नहीं, रुको। अरे अब क्या हो गया? अरे जो ड्रेस लेकर आई थी वो तो पहन लूं, फिर तो माना। तानिया इतना कहकर मचान पर चढ़ जाती है और सभी पर्दों को नीचे गिराकर अंजलि की दी हुई नाइटी पहन लेती है और चेतन को आवाज देकर ऊपर बुलाती है। और चेतन तानिया को देखकर कहता है, ये महंगा हनीमून तो सच में कमाल है। आई लव यू तानिया। आई लव यू टू चेतन, आ जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।